नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती 2026 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती की आंसर की कब आएगी, कट ऑफ कितनी रहेगी, एसएसटी, हिंदी, साइंस, मैथ और संस्कृत की दोस्तों यहाँ पर हम आंसर की को लेकर और कट ऑफ को लेकर बात करेंगे। देखिए, आरपीएससी की तरफ से सेकंड ग्रेड के पेपर कंडक्ट कराए गए थे 12 से 18 जुलाई के बीच में। पेपर भी अच्छे से कंडक्ट हो चुके हैं और बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए थे। लेकिन आरपीएससी के जैसा कि पैटर्न रहा है दोस्तों, 10 दिन के अंदर आरपीएससी आंसर की जारी कर देता है। तो 18 तारीख को आपके दोस्तों यहाँ पर पेपर समाप्त हुए हैं, लेकिन 12 तारीख से शुरू हुए थे। तो ऐसे में जो शुरुआती पेपर हुए थे जैसे कि एसएसटी का, हिंदी का, इसके अलावा दोस्तों साइंस में तो संस्कृत, इन सब की आंसर की कब तक आएगी। हालांकि अनऑफिशियली तौर पर दोस्तों छात्रों ने मिलान कर लिया है यूट्यूब से या अन्य टेलीग्राम से, लेकिन फिर भी जो बोर्ड की तरफ से आंसर की आती है उसमें अंतर रहता है। और जीके के कुछ प्रश्न इस बार ऐसे आए हैं दोस्तों जिनके अभी तक आंसर ही टीचर नहीं बता पाए हैं, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। तो आंसर की को लेकर भी बात करेंगे और कट ऑफ क्या रह सकती है, क्योंकि जीके के पेपर ने सबसे ज़्यादा छात्रों को परेशान किया है। उनके अपनी सब्जेक्ट में तो फिर भी 40% स्कोर कर रहे हैं, लेकिन जीके में काफ़ी सारे स्टूडेंट के 40% नंबर भी काउंट नहीं हो रहे हैं। तो कट ऑफ को लेकर भी बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं ऑफिशियली वेबसाइट पर। तो देखिए, आरपीएससी की तरफ से जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है उसकी तरफ से अभी जो आंसर की है उसका कार्य चल रहा है, और अगले सप्ताह में यानी कि सोमवार के बाद दोस्तों, आज आपके यहाँ पर बोर्ड की तरफ से 25 जुलाई है, 27 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में आपके, या 31 जुलाई के बीच में आंसर की जो प्री आंसर की है वो जारी की जाएगी। हालांकि सबकी आंसर की नहीं आएंगी, क्योंकि इसमें पेपर आपके एक साथ नहीं हुए हैं। क्रम वाइज आपकी आंसर की जारी की जाएंगी। जैसे कि एसएसटी हिंदी की पहले आंसर किया जाएंगी। सबसे ज़्यादा कंपटीशन भी एसएसटी हिंदी में ही है, सबसे ज़्यादा फॉर्म भी थे। टोटल फॉर्म के 65% फॉर्म एसएसटी और हिंदी विषय में भरे गए थे। अगर यहाँ पर पोस्ट की बात, तो एसएसटी में 600 पोस्ट हैं और लगभग हिंदी में 1500 के करीब पोस्ट हैं, यानी कि लगभग दोस्तों इसमें जो पोस्टों की संख्या है वो 2100 के करीब है। फॉर्म भी दोस्तों दोनों में काफ़ी ज़्यादा आए थे, 3.5 लाख फॉर्म थे, लेकिन हिंदी विषय में 2,20,000 ने पेपर दिया है और एसएसटी में 2,24,000 ने, यानी कि 4,44,000 अभ्यर्थी तो आपके दोस्तों इसमें दो सब्जेक्ट में ही हैं, टोटल 12 लाख में से। तो 7 दिनों का लंबा शेड्यूल था। जीके में 40% की अनिवार्यता के आगे अभ्यर्थियों ने घुटने टेके हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट 40% नंबर नहीं ला पा रहे हैं। आरपीएससी की सहूलियत है और छात्रों को इसमें काफ़ी आफत भी देखने को मिली है दोस्तों। जैसा कि पेपर का पैटर्न आया है इस बार, नेगेटिव मार्किंग पर जीके के 40% की अनिवार्यता की वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंटों को खौफ है। काफ़ी सारे स्टूडेंट तो ऐसे थे जो दोस्तों जीके के पेपर देने के बाद उन्होंने अपना सब्जेक्ट का पेपर ही नहीं दिया है, यानी कि जो जीके का कॉमन पेपर होता है उसके बाद अपनी सब्जेक्ट का पेपर नहीं दिया है। देखिए, एसएसटी का आंसर की इसी अगले वाले सप्ताह में जारी हो जाएगी। हालांकि पहले इसमें पदों की संख्या 800 कर दी गई थी, लेकिन 200 पद कम करके 600 कर दिए गए। हिंदी में 1577 हैं, अंग्रेजी में 1956 पद हैं अंग्रेजी में, और संस्कृत में 1323 पद हैं। गणित विज्ञान में 2-2 हज़ार प्लस आपके पद हैं। सबसे कम कंपटीशन अंग्रेजी विषय में, सबसे कम आवेदन आए हैं, लगभग 93,000 आवेदन थे, 75,000 ने ही पेपर दिया है। और पेपर का जो पैटर्न है उसको देखते हुए दोस्तों कट ऑफ भी बहुत कम रहेगी। आप मान के चलिए, अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ 500 में से, तो लगभग जिनका 250 से लेकर 290 के बीच में स्कोर हैं। हालांकि अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग कट ऑफ रहेगी, लेकिन इस 250 प्लस तो आपका मिनिमम स्कोर जाना चाहिए। कट ऑफ ऊपर भी जा सकती है, लेकिन पेपर का पैटर्न भी देखा जाता है दोस्तों। पेपर का जिस प्रकार का पैटर्न आया है उस हिसाब से दोस्तों इसमें जो कट ऑफ है वो ज़्यादा नहीं रहेगी। फिर भी आपकी सब्जेक्ट में अगर 60% से लेकर 68-70% तक स्कोर है आपकी सब्जेक्ट का, मैं बता रहा हूँ जो भी आपकी सब्जेक्ट है, तो 60% प्लस तो कट ऑफ जाएगी। 70% तक आपका स्कोर जाने वाला है कट ऑफ का। बाकी मैं एग्जैक्ट कट ऑफ दोस्तों आंसर की के बाद ही बता पाऊँगा, क्योंकि जब तक आंसर की नहीं आएगी मेरे पास छात्रों के जो नंबर हैं वो नहीं आएंगे, तभी दोस्तों यहाँ पर आपकी आंसर की आने के बाद ही एग्जैक्ट कट ऑफ का पता चल सकेगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जिसमें 3-4 नंबर का अंतर रहेगा, ज़्यादा नंबर का अंतर नहीं रहेगा। तो एक सप्ताह और वेट कर लीजिए, आने वाले सप्ताह में आंसर की आ जाएगी।